मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। ये जो आगे बैठे हुए हैं ना, यकीनन शुरू से बैठे होंगे, शुरू से बैठे होंगे, और जो पीछे रह गए ना तो वो बाद में आए होंगे। ये लोग उन लोगों से 1000 गुना अफजल हैं जो अभी डीजे के साथ तमाशे रोडों पे कर रहे थे। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके दिलों में उतर जाए। जितने लोग आला हजरत वाले हैं और जब मसलक के आला हजरत का दम भरते हैं, वो हाथ उठा के कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। अब जरा करवट में देखें, किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया? नीचे रह गया हो तो समझ लेना वो जेब काटने वाला भी है और ईमान चुराने वाला भी है। सारे आला हजरत वाले लोग हैं। मैं नारा लगाऊं, जवाब मिलेगा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जितने दिनों से टुकड़े खा रहे नाम के उतनी आवाज निकलनी चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब हाथ नीचे कर लीजिए। हम नौजवानों बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मुझे नहीं मतलब है आइंदा आप कौन सा तमाशा करेंगे, आइंदा आप क्या करेंगे, चूंकि आज ये उर्स मुकद्दस की महफिल भी है। और मुझे हैरत हो रही है, अमर डोबा उस जमीन को कहा जाता है जिस जमीन पे आलिम बनाए नहीं जाते, जिस जमीन पे माओ की गोद से आलिम पैदा हुआ करते हैं, उस जमीन को अमर डोबा कहा जाता है जहां मां की गोद से उलमा जन्म लेते हैं। लेकिन आज हैरत की इंतहा न रही, जब तुम्हें अपने घर में पैदा होने वाले उलमा की इज्जत और न उनकी गैरत का ख्याल तक नहीं आया, तो मसलक के आला हजरत का ख्याल कितना करते होगे। तकलीफ होती है, हम गलती करते हैं, बदनाम मसलक के आला हजरत होता है। हरकतें हमारी होती है, जवाब बरेली वालों को देना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, हम अभी गुजर करके आए, जुलूस के नाम पे डीजे बजा, कौन सी बदतमीजी उस डीजे के आगे नहीं हो रही थी? क्या नाचा नहीं जा रहा था? क्या कूदा नहीं जा रहा था? आज उर्स रोशन शाह बाबा है। मैं पूछना चाहता हूं, चल साहिब मजार के पास, अगर अल्लाह इजाजत देता मैं उनको मजार से बाहर बुलाता और तेरे हाथ में हाथ दे के पूछता, इनसे पूछ तो सकी इनका मजार क्यों बन गया है? क्या इन्होंने जिंदगी भर डीजे बजाया था, या इन्होंने तमाशे किए थे, या इन्होंने डीजे के आगे डांस किया था, या फुव्वारे चलाए थे, या स्प्रे कर करके शरीयत का मजाक उड़ाया गया था? अगर खुदा इजाजत देता तो ये कब्र से निकलते और तेरी कलाई पकड़ के कहते, गैरत कर, मेरे नाम पे तमाशे न कर, अय्याशियां न कर, ज़हनों को उरूज परवान न चढ़ा। हम वो लोग नहीं हैं जिन्होंने तमाशे बनाए हैं, हम तो वो हैं जिन्होंने रातों में सजदे किए थे और दिनों में रब के लिए रोजे रख के फाके किए थे। गैरत आनी चाहिए हमें। गलती हमारी होती है सरकार, लोग बदनाम मसलक के आला हज़रत को करते। मैंने 24 नंबर की टोपी अभी देखी अभी रास्ते में, और वो हंस रहे थे तुम्हारे तमाशे देख करके। जवाब कौन देगा इसका? कौन जवाब देगा इसका? क्या ये उर्स तमाशों के लिए थे, अय्याशियों बदमाशियों के लिए थे? बंद कर दो ऐसे उर्सों को जिन उर्सों में बेटियों की इज्जतें महफूज ना रखे। सीधी सी बात है, कोई जरूरत नहीं है ऐसे उर्सों की जहां वलियों की बारगाह में आकर के दिल ना बदल सके। हम नौजवानों से गुजारिश करते, 16 हाफिज कुरान बने। कितने? कौन है सारे? कितने? ये दिख रही है ना जमात, ये सिर्फ हाफिजों की जमात नहीं, ये जन्नतियों की जमात है, ये जन्नतियों की जमात है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, एक तरफ हमारा इदारा हमें 16 हाफिज कुरान देता है, और सिर्फ हाफिज कुरान नहीं, ये कुरान के चश्मे पैदा किए गए हैं। ये जहां बैठेंगे वहीं से कुरान के दरिया बहेंगे, वहीं से तिलावत के चश्मे उबलेंगे, और एक एक हाफिज कुरान के शागिर्दों में खुदा करे हजारों का नाम आएगा। और जब तारीख लिखी जाएगी उस्ताद कहां से पढ़ के आया था, तो नाम आपके शहर का आएगा, नाम आपका आएगा। मैं नौजवानों से गुजारिश करता हूं, उनमें एक भी संजीदा शख्स नहीं था, बच्चे अक्सर कम उम्र बच्चे थे। मैं बच्चों से गुजारिश करूंगा, खुदारा दीन का मजाक न उड़ाएं। दीन इतना सस्ता भी नहीं है जो हम जैसे चाहे बदनाम कर दें। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचाए, ना हमारे गरिबान पकड़े गए, ना हमें गालियां मिली, ना हमें जेलों में डाला गया है। दीन कैसे पहुंचा के पूछ जहरा के लालों से, घर लुटा करके दीन हम तक पहुंचाया गया है। नस्लें कुर्बान हुई हैं तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। मुझे बताओ तो सही, आज हुजूर अगर देखेंगे इस हाल में उम्मत को तो तकलीफ नहीं होगी?
तकलीफ नहीं होगी। अगर मैं पूछ लेता ना वहीं रोक के गाड़ी ना कि जरा डीजे रोको और जितने ये पीछे कूद रहे हैं ये सही से हुजूर पे पढ़ा जाने वाला दुरूद सुना दें, तो भाई साहब 90% लोगों को दुरूद याद नहीं होता उसमें। ये कंडीशन है हमारी, ये कंडीशन है हमारी। उर्सों के नाम पे बहुत मजाक बन गया। इतनी अजीम जमीन पे, जिस जमीन पे खुदा की कसम ऐसे ही लोगों ने सांस न ली है, बल्कि हिंदुस्तान की जान जो बने हैं उन लोगों ने इस जमीन पे सांसें ली है। आपको तारीख अपनी याद करनी चाहिए। हाँ, तारीख याद, जिन्होंने लोगों के हाथ पकड़ के ना तकदीरें बदल डाली हैं, ऐसी ऐसी शख्सियतें जिसको दुनिया सूफी निजामुद्दीन साहिब किबला के नाम से जानती है, जो फख्रे हिंदुस्तान है। ऐसे लोगों ने यहां जन्म लिया है और हम उनके शहर में रह करके ऐसी हरकतें, माफ कीजिएगा मुझे ये दीन समझ में नहीं आता है। मत बुलाना आइंदा कभी भी। मैं जानता हूं ये कमेटी वाले, ये दीन से मोहब्बत करने वाले लोग, ये कुरान को पढ़वाने वाले लोग, ये कुरान को घर तक पहुंचाने वाले लोग हैं। इनके समझाने पे भी हम नहीं मानते, इनके बताने भी हम नहीं मानते। याद रखिएगा, दीन नजर आने वाली चीज नहीं है, इस्लाम खुद में नजर आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि लोग हमें देख करके इस्लाम का फैसला करते। किसे देख करके? किसे देख करके? हमें देख करके लोग फैसला करते हैं कि इस्लाम कैसा है। आज भी हम हैं, कल भी हम थे। मखदूम पाक की जात आप देखें, इस घराने ने दुनिया लौटा करके दुनिया बचाई है, और आज हम हैं 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते। 6 टाइम खा के भी रब को याद नहीं करते। अभी ऐलान हुआ था चंदे का, कितने लोगों की जेब में हाथ गया, कितने लोगों ने दिया। अगर बात आ जाए ना कव्वाली होनी है जी, कौन आ रहा, नाम नहीं लूंगा, बुरा लग जाता लोगों को कि फला आ रहा, तो कहते हैं ले 500 मेरी तरफ से ले, 1 घंटा ओवर टाइम कर लेंगे, 300 मेरी तरफ से ले। वो कहते हैं हल्का ना बुर करना, जरा एक जवाब वाली भी बुला लेना, जवाब वाली भी बुला लेना। वो क्या करेगी? कहा जब तक वो नहीं आएगी मजा नहीं आएगा। ये कंडीशन है हमारी कौम की। हमने 70 सालों में कौम नहीं बनाई, सिर्फ मूंड बनाया है। माफ कीजिएगा जुमले बहुत कड़वे मेरे, कौम नहीं बनाई, मूंड बनाया है हमने अपना। कभी तमाशे करके, कभी नचनिया बुला के, कभी कव्वाल बुला करके, और उसके बाद जब कव्वाल आते आगे कुर्सी लगती है और कौम के चंद बिगड़े हुए अमीरों के बेटे 10-10 के नोटों की गड्डी लगा के बैठते, और फिर जब बात भारी पड़ती है ना किधर से, फिर यूं चलता। चंद ठलुए लोग जो उनकी गुलामी में, उनकी इख्तदा में पीछे खड़े होते, वो देख के कहते हैं आज तो मजा आ गया साहब, सुबानी साहब ने कमाल कर दिया, आज तो गड्डी की गड्डियां उड़ा दी हैं, आज मजा आ गया। आज पता चला अली रजा साहब के पास दौलत कितनी थी, आज पता चला हम्माद के बाप ने कितना पैसा इकट्ठा किया था। खैरत से डूब के मर जाना चाहिए। जिस कौम के पास अपने IAS IPS ना हो, जिस कौम के पास अपने MBBS ना हो, वो एक कव्वाली के तमाशे में लाखों रुपए में आग लगा देती है। शागिद तुम क्या जानो गरीब की आंख का आंसू, पूछो जाकर के हुजूर साहिब सज्जादा से, जिन बेटियों के पास जहेज के लिए चंद पैसे नहीं होते हैं, उन बेटियों की रातें कितनी रो के गुजरा करती है। जाओ जाकर के पूछो जिन बेटियों ने बाप जैसी दौलत को खो दिया है, इल्म सीखना चाहती है तो इनकी चौखट पे जाके पूछ किस मेहनत से वो बेटियां इल्म सीखती है। खुदा सलामत रखे ऐसे बुजुर्गों को जो जेब के खर्च से यतीमों को पढ़ाते भी है, पालते भी है, उनके खर्चे भी उठाया करते हैं। वरना हमारी कौम का तो बेड़ा गर्क हो गया है। इसके पास अय्याशी में लुटाने के लिए दौलत तो है, लेकिन गरीब को देने के लिए लुकमे नहीं है। इसके पास तमाशों में लुटाने के लिए गड्डियां तो है, लेकिन बेवा की बेटी के सर पे डालने के लिए चादर नहीं है। क्या करोगे ऐसी दौलत का? तुम तमाशों में पैसे उड़ाते हो। खुदा के वास्ते, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर रब ने दौलत दी है अय्याशियों पे ना उड़ाइएगा, तमाशों पे ना उड़ाइएगा, इसी पैसे को लीजिएगा। आकर के कारी साहब किबला की बारगाह में कारी हसीब से कहिए मौलाना पैसा इकट्ठा हो गया है, मुझे एक कारी कुरान बता जिसके पास लेटने का बिस्तर ना हो, एक कारी कुरान बता जिसके पास पढ़ने का कुरान ना हो, एक कारी कुरान बता जिसके पास खर्च का पैसा ना हो। ये पैसा उठा करके उसकी झोली में डाल दे, खुदा उठा करके जन्नत तेरी झोली में डाल दे।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, हुजूर अनीसे मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ करो यार, अब वो वक्त नहीं है, अब नहीं चलेगा ऐसे, अब नहीं चलेगा। कितने कमरे हैं आपके मदरसे में? कारी साहब हैं? मस्जिद में 2 कमरे और 16 हाफिज कुरान। बोल दो जरा यार सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे नचनियों की दाद नहीं चाहिए, मुझे हुजूर के दीवानों की दाद चाहिए। जो इन तमाशों से अलग है वो बोले जरा सुभान अल्लाह। हाँ, कितने हाफिज कुरान और पढ़े कहाँ गए? जोर से, बस खुदा सलामत रखे, यही भीड़ काफी है। हाँ, जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है ना। ये चंद नौजवान काफी है मेरे लिए। आप ना भी बोले, अपनी आवाज घर ले जाइएगा, आपके बेटों को डांटने में काम आएगी। और आप इतनी जोर से बोलिए गला बैठ जाए, माँ पूछे आवाज क्या हुई, कहना अम्मा जेब में पैसा नहीं था, हुजूर के नाम पे आवाज कुर्बान करके आ गया। हुजूर के बेटे बैठे हुए हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सारे अल्लाह। लोगों की कहाँ चल रहा है मदरसा? मस्जिद में। ये छोटे छोटे बच्चे, इन बच्चों के माँ बाप को सलाम कि इतनी रात में बड़े बड़ों की आंखें बंद हो जाती हैं। इन छोटे छोटों ने बैठ के बता दिया हुजूर से इश्क की कोई उम्र नहीं होती है। 28 साल का आशिक हो सकता है तो फिर 8 साल का भी तो हुजूर का आशिक हो सकता है ना। खुदा आपको सलामत रखे और आपके माँ बाप को सलामत रखे। इदारा 2 कमरों पे चल रहा है, 2 कमरों पे चल रहा है। एक बात बताओ, हमारे घर का एक बल्ब फ्यूज हो जाए, उसी टाइम बल्ब आएगा। समर खराब हो जाए, उसी वक्त में मिस्त्री आएगा ठीक करेगा। लाइट खराब हो जाए, उसी वक्त में आएगा मिस्त्री और ठीक करके चला जाएगा। और हमें अगर लेटने में पैर पूरे नहीं फैल रहे ना कमरे में, कह रहा एक कमरा और बना लूं। हमें अपना घर इतना प्यारा है तो फिर हुजूर का घर कितना प्यारा होना चाहिए, है ना। हुजूर साहिब सज्जादा की अल्लाह उम्र में बरकतें करे। 51,000 पिछले साल दिए थे, 51,000 इस साल दिए गए। अजी साहब, आप तो कुछ भी ना दें तब भी हमारा ये दावा है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, है जी। हम तो पलते ही हुजूर की औलाद की ठोकरों पे हैं। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ आपसे लोगों, अब वक्त वो नहीं है। हम तमाशे कब तक करेंगे, कब तक करेंगे। हमने ना 70 सालों में ना काश कौम बनाई होती। आज हमारी कौम बन गई होती ना तो हमें दर बदर के धक्के खाने नहीं पड़ते, धक्के खाने नहीं पड़ते। मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने भाई को कि इनकी मेहनतों पर शासन प्रशासन सारा लगा है इंतज़ामिया में, है ना। खुर्शीद भाई, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता करे। हमारी कौम में असर और रसूख वाले लोग होने चाहिए। मुझे तो हजरत नेता नगरी भी समझ में नहीं आती। नेताजी भी बनाए ना तो अजीब किस्म का नेता है। हाँ, अजीब किस्म का नेता। कह रहे यार काम मैं करा दूंगा। हाँ नेताजी करा दो यार, करा दो। नेताजी ने कहा 10,000 लगन। तो आप नेताजी नहीं, आप दलाल हैं। अगर आप भी पैसे ले रहे हैं तो आप नेताजी नहीं है, फिर आप जोर से आप दलाल हैं। नेता तो तब होता ना जिसकी आवाज में दम होता। खुर्शीद भाई फोन करके कहते अभी हमारी गाड़ी आ रही ना, तो दीवान जी थी पता नहीं कौन थे, उन्होंने कहा नहीं अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। हमारी गाड़ी सीधी भगा दी, हम जंगल चले गए। हमने कहा पुलिस वाले ने नहीं पहचाना तो क्या हुआ, हमें लोग स्टेज पे नहीं पहचानते, हमसे ही पूछते हैं मुफ्ती अम्माद कब आएंगे। जब हम जुब्बे साफे में नहीं होते हजरत, लोग हमसे ही पूछते हैं मुफ्ती अम्माद कब आएंगे। मैंने आएंगे तो देख लियोगे भैया, तो कोई मसला नहीं है। और पहचान अपनी होनी भी क्या है, और मसला भी क्या अपनी पहचान का। लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर ना काम हो ही जाएगा। जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। तो हमारे ये नौजवान अक्सर प्रदेश विदेश में रहने वाले लोग हैं। मैं देखता हूं कि अक्सर नौजवान, और इनको असल में ये गलत नहीं, खुर्शीद भाई समझाया नहीं गया,
समझाया नहीं, कुछ सज्जादों ने बेड़ा गर्क कर रखा, कुछ सज्जादों ने। मैं कहता हूं कि दीन का सबसे बड़ा काम हुआ भी खानकाहों से है, और आज सबसे बड़ा नुकसान दीन का कुछ खानकाहों ही से हो रहा है। हजरत एक पीछे कुछ दिन पहले इस इलाके में एक जगह आना हुआ था अली रजा भाई, तो पता ये चला जबरदस्ती का मजार है। मैंने उसको बुला के सज्जादा को पूछा, भाई कतई सज्जादा क्या मुसलमान नहीं लग रहा था शक्ल से। हाँ, मैंने कहा भाई मजार किसका है? कह रहा सच बता दूं? और मैंने कहा झूठ बोलेगा क्या प्रिया? मैंने कहा देख, साबिर पाक की नगरी तो नहीं है साबिर वाली, अगर झूठ बोला तो फिर जला नहीं सकते तो जलन तो पैदा कर ही सकते हैं। सही बता। कहने लगा बताएं, यहाँ पे ना एक बुजुर्ग निकलते बढ़ते बैठा करते थे, बस ले भाई ले, बुजुर्ग बैठा करते थे। किसने बताया? कि हमने परदादा से सुना था। कौम पूरी गिर गई जा करके। वो कह रहा मैं छू दूं तो खुशबू नहीं जाती। मुझसे कह रहा हाथ लाओ, ऐसे कह रहा छूओ। तो मैंने ये तमाशे हमें न दिखा बेटे, हम एक थप्पड़ मारते 7 पुश्तों तक गूंज आती है। तू छू के बात कर रहा है? कह रहा देखो, निकलो यार इन तमाशों से, खुदारा निकलो। कब तक तबाह होते रहोगे ऐसे? कब तक? निकलो इन तमाशों से। कह रहा निकलते बढ़ते यहां बैठते थे तो तूने मेला लगा लिया है। महबूब फरमाते हैं जमीन पे सबसे अच्छी जगह मस्जिद होती है, तुझे पूरी जिंदगी एक दिन भी जाने का मौका नहीं मिलता है। तेरे दादा जिसे अच्छा कह गए वो तूने पन्नी बांध ली। हाँ, झंडे लगा के बैठा वहां पे, और जिसको नबी ने अच्छा कहा हो वहां तुझे जाने के वक्त नहीं मिलता है। बता, तेरा दादा सच्चा है कि मदीने वाला सच्चा है? कौन सच्चा है? जोर से कौन? सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला। बस ये कंडीशन हमारी कौम की। अंधभक्त उधर ही नहीं है, इधर भी है, इधर भी है। माफ कीजिएगा, सुन लेंगे थोड़ी कड़वी बातें। अल्लाह करे ये तमाशा निकल जाए। ये तमाम मेरे सर के ताज उलमा बैठे हुए, अल्लाह इनके कदमों की खैरात मेरी नस्लों को अता करे। अगर उलमा के कदमों की खाक मेरी नस्लों को मिल जाए तो मेरी किस्मत की महराज है। अगर उलमा इतनी शान वाले हैं तो फिर सादात की अजमतों का कहना ही क्या कह। मैं बाकी बात इनके हवाले से क्या कहूं। इमाम शाफई से किसी ने कहा था आप बताएं ना सैयदों की शान क्या होती है, तो 2 बातों में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा सैयदों की शान मुझसे पूछते हो तो सुनो, ये वो लोग हैं जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ये इमाम शाफई ने कहा था। माफ कीजिएगा, बताओ खुर्शीद भाई बैठे हैं, कमेटी वाले सारे बैठे, कितनी मेहनत कर रहे थे। मैं उन चंद लड़कों को दुआएं देता हूं जिन्होंने मेरी गाड़ी निकलवाई, और इस मेहनत से हटा बचा के खुर्शीद भाई और इनके साथ के 2-4 लड़के, उन्होंने गाड़ियां निकलवाई। कंडीशन ये थी, लगता ही नहीं था कि महफिल मर्दों की है कि औरतों की है। और वो जो चादरों का जुलूस निकाल रहे हैं, तुम भी मसला के आला हज़रत पे अमल करो। और मसला के आला हज़रत यह है कि एक चादर से ज्यादा चादर नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। यह है मसला के आला हज़रत। एक चादर से ज्यादा चादर की इजाजत नहीं। हमारे मजारों पे 70 चादरें, और हमारे इदारे के बच्चे बैठे हुए एक ठंडे पानी के गिलास को तरस जाएं। कौन सा जवाब हुजूर को दोगे कयामत में? मुझे बताया जाए, जिस कौम के पास कब्र पे बैठने के लिए एक ऊंट के सिवा करके बोटियां काट के तकसीम करने का वक्त ना हो, वो चादर ले जाने में 18 घंटे लगाती है। कौन सा जवाब हुजूर को दोगे? तुम अपनों के वफादार नहीं हो सके, मजार वालों के वफादार हो जाओगे। एक भीड़ चल रही है चादर लेकर के, भीड़, उसमें चाहे मेरा बेटा हो या आपका हो, एतराज इससे नहीं। जो गलत है तकलीफ उससे है, तकलीफ उससे। आप जी चादर लेके क्यों घूम रहे हो? कब बाबा के कलंदर हैं हम, बाबा के मलंग हैं हम,
बाबा के दीवाने हैं हम। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मजार में लेटा हुआ शख्स है, इसकी कभी तहज्जुद कजा नहीं हुई होगी, इसकी कभी चाश्त कजा नहीं हुई होगी, इसकी कभी इशराक कजा नहीं हुई होगी। फर्ज तो बड़ी बात है, जिसने नवाफिल न छोड़े होंगे उसके मजार पे जाने वाले तमाशे करते जा रहे हैं। एक वक्त का सजदा पेशानी में नहीं है, एक बार की तस्बीह सुबह से शाम तक की हमारी झोलियों में नहीं है। हम जा किधर रखे हैं? हमारी कौम को हो क्या गया है? वैसे ही हाथ फैला के कहते हो अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, मोहम्मद बिन कासिम दे दे। कब तक मांगते रहोगे? ये कोशिश क्यों नहीं करते हो खुदा हमी को सलाहुद्दीन बना दे, खुदा हमी को मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी उठ के रात को ये भी तो कह अल्लाह सलाहुद्दीन भी तेरा बंदा था, मैं भी तेरा बंदा हूं, मौला मुझ में वो जुर्रत पैदा कर, मैं तेरे दीन के लिए खड़ा हो जाऊं। मौला मोहम्मद बिन कासिम भी तेरा बंदा था, मुझे भी वो तौफीक दे कि मैं मोहम्मद बिन कासिम बन सकूं। उसके खजानों में कमी नहीं है, हमें मांगना नहीं आया। खुदा की कसम, उससे अपने रुतबों की बुलंदी मांगो, तुझे मांगने में देर होगी, उसे देने में देर नहीं होगी। हम तो मजारों पे भी गए तो हमने ये कहा बाबा 5 ट्रक हो गए, 6 और करा दो, 3 मंजिल बन गया है, एक और बनवा दो। काश कि छोचा शरीफ जाते, बरेली शरीफ जाते, मारेरा शरीफ जाते, बिलग्राम शरीफ जाते, साहिब मजार के कदमों में बैठते और कहते बाबा दुआ करना जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया है, मुझे भी अपना वली बना ले। कितने लोगों ने मांगा जी, कितने लोगों ने मांगा, नहीं मांग पाए। सांसें गिनती की रह गई हैं, गिनती की। ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है मौत बाल सफेद होंगे तभी आएगी। अब तो बाप बैठा रहता है, बेटे का जनाजा उठ जाता है, दादा बैठा है, पोते का जनाजा चला गया। जाओ तुम्हारे पूरे शहर में एक एक दरवाजा जाके चेक करो और पूछो कोई घर ऐसा है जिसकी चौखट से एक जनाजा ना उठा हो। कोई कहेगा हमने 5 जनाजे उठते देख लिए, कोई कहेगा 3 देखे, कोई कहेगा मैंने 6 देखे, कोई कहेगा मैंने 7 देखे। एक दिन ऐसा आएगा यार महफिलें होंगी और हम नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। आज हम ऐलान सुनते हैं फला नहीं रहा, फला नहीं रहा, एक दिन वो आएगा, लोग हमारे नाम का ऐलान करेंगे और हम बेसुध होके पड़े होंगे। कौन सी तैयारी की हमने, कौन सी तैयारी की हमने? खुदा रहा बदलो यार। ये शिकायत तो सभी को है ना, कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कौम की बेटियां हाथ से जा रही हैं, कौम की बेटियां मजहब छोड़ गई। मैंने तो कल नागपुर में ये बात कही थी, मैंने कहा था काश हमारा ईमान फिलिस्तीन वालों जैसा मजबूत हो जाता। हिंदुस्तान वो जमीन है जहां पे बेटियां मुर्तद हो रही हैं, यानी पैदा कलमे वाले के घर हुई, कमाई पर्दे कलमे वाले की खाई, परवरिश कलमे वाले की गोद में पाई, माहौल कलमे वालों का मिला, फिर दीन से चली गई। अमेरिका वो जमीन है जहां पे बड़ी तेजी से लोग मुसलमान होते जा रहे। क्यों? क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सही मुसलमान देख लिए, उन्होंने सही, जोर से उन्होंने सही वाले मुसलमान देख लिए, इसलिए वो यहूदी होते हुए इस्लाम की तरफ दौड़ रहे हैं और हमने अपना कल्चर बिगाड़ दिया। इसलिए हम अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं, अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं। याद रखिएगा दीन से कोई समझौता नहीं। इस मसले में अगर कोई भी कमजोरी दिखाएगा ना तो फिर नुकसान उठाएगा। शरीयत की हदें हमारे लिए वो दीवारें हैं जो हमारी इज्जत की भी रखवाली है और हमारी जान की भी रखवाली करने वाली है। हाँ, ये दुख होता है। देखो हिंडोले झूले उर्सों में लग रहे झूले हैं, दुकानें जितने बिसात खाने उर्स में लग रहे हैं, कहीं किसी बाजार में लगते ही नहीं, जबकि यहां इन चीजों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी ये चीजें बिहार बंगाल में कुछ जगहों पे देखी गई, हमारे यूपी में भी ये चीजें उतर आई। हो क्या रहा है ये? अल्लाह राजी होगा इससे? बोलो। ये जो बाजार में आ रही है या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, गैर की बेटी नहीं आ रही है। मुझे बताओ मस्जिदें हैं हमारे डोबा में? ये बात भी खुर्शीद भाई बताएं, ये कारी साहब बताएं तभी पता चलेगी। आप बोले ना है मस्जिदें? औरतें जाती मस्जिद में कि मर्द जाते हैं? सारे बोले, पीछे वाले भी बोले। कौन जाता है? मर्द जाते हैं। एक टाइम में भी नहीं, यहाँ एक टाइम में भी नहीं जाती औरतें। डर के क्यों बोल रहे हो? मेरे यहाँ कौन सी जाती है? फजर में, जोहर में, इशा में, किसी में नहीं जाती। फिर जुमे में
अरे यार जुमा तो बहुत बड़ा दिन है ना, इसमें भी नहीं जाती है ईद के दिन? अच्छा, और बकरा ईद वो तो 3 दिन की ईद होती, उसमें भी क्यों है? जाती है? बोले जरा, क्यों नहीं जाती है? मुझसे ना पूछो, इन उलमा से पूछो, सादात से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, ये बताएंगे हुजूर ने बेटियों की इज्जत महफूज की है। जमीन पे सबसे अच्छी जगह को मस्जिद कहा जाता है, सबसे बड़ी इबादत को नमाज कहा जाता है। नमाज के लिए औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं? उलमा बताएंगे इसलिए इजाजत नहीं है ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। माना कि मस्जिद है, नमाज इबादत है, लेकिन जो मर्द और गैर महरम औरतें और मर्दों का इख्तिलात होगा उससे फितनों के शुबहात पैदा होंगे। हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे आंच आ जाए, हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे किसी का हाथ लग जाए। इसलिए इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि कोई औरत मस्जिद में जाके नमाज जैसी इबादत अदा करे। अगर इस्लाम किसी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता तो जाओ बेटियों से जाके पूछो, तुम अल्लामा की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, किसान की बेटी हो, ये अपनी जगह है। जो इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता वो इस्लाम बेटी को मेले मजार की इजाजत कैसे दे सकता है? बताओ। और नहीं दे सकता तो रोको। सिर्फ मौलवियों के सर सेहरा नहीं है कि हमारी बेटियों को ये रोके। बेटी मेरी हो, पहरे देने के लिए यहां है मेरे दरवाजे पे। रब ने हमें मर्द बनाया है और इज्जत का रखवाला बनाया है, इज्जत का रखवाला बनाया। हर भाई की जिम्मेदारी है वो बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दे। है अजीब, वो देखा मैंने अभी, वो क्या सिर पे बांध के जलाए घूम रही, जल रहा था वो। हाँ जी, तुम्हें पता होगा वो क्या था? मैं देख के मैं तो हैरत में था कि ये बिजली घर किधर चला। कंडीशन देखे हमारी। नकाब किस लिए था? बोले जोर से, सारे बोले, पर्दे के लिए। और ये जो लाइट जला के रखी है ये किसके लिए? नहीं, ये अंधों के लिए। जो इन्हें नहीं देख रहे थे वो भी इन्हें टिपे। एक है ये बिजली घर किधर। माफ कीजिएगा, आज नकाब की कीमत 2500 से लेकर 18,000 तक, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं। कल की औरतों के बदन पे लगने वाली चादरों में पैबंद 17 थे, लेकिन बेइज्जती का एक भी दाग नहीं था। आज नकाब तो साफ है लेकिन दामन दागदार है। क्या करोगे ऐसे नकाब का जो बेटियों को इज्जत की बजाय जिल्लत की तरफ धकेल दे? मैं पूछना चाहता हूं, यूं ही जन्नत मिल जाएगी? यूं ही जन्नत मिल जाएगी? ये जो तुम्हें 16 बेटे दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने बेगैरत माओं का दूध नहीं पिया होगा। इसलिए कि अल्लाह जिन्हें कुरान देता है ना, वो कुरान वाले बेगैरत माओं की गोद में नहीं बल्कि गैरत वाली माओं की गोद में आया करते हैं। ये याद रखिएगा, मैं खुल के बात कर रहा हूं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं है। हाँ, नकाब और बेपर्दगी। तुम एक बात बताऊं, आज फिलिस्तीन को देख करके लोग मुसलमान हो रहे। अभी आग लगी थी अमेरिका में, आग लगी थी। कैसे लगी थी? चिड़िया ने लगाई थी। यही कहेगी दुनिया चिड़िया ने लगाई थी। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये जो आग लगी थी ये मजलूमों के आंसुओं ने लगाई थी, चिड़ियों ने नहीं। मजलूमों के आंसुओं से लगी थी ये आवाज। लेकिन मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन की उन बहनों को जिससे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि तुम नकाब कब तक पहनती हो, कितना पहनती हो? उसने कहा था मैं सोती भी हूं तो नकाब पहन के सोती हूं। कहा क्योंकि पता नहीं कब इजराइल का बम आए, हमारी इमारत पे गिरे और हम उस मलबे तले दब के मर जाएं, हमें नहीं मालूम है। नकाब इसलिए पहनते हैं ताकि अगर हम मर भी जाएं दब के, लोग हमारी लाश निकालें तो हमारी लाश बेपर्दा नजर नहीं आनी चाहिए।
ये वो गैरत वाली बेटियां हैं जिन्होंने उन लालों को जन्म दिया कि जो मर तो गए लेकिन कुफ्र के आगे घुटने नहीं टेके। आज ना जरा सी बात पे दलाली मार जाता, 500 रुपए थाने और लालच दे दे तो सब बता दे उसके घर चक्कू रखा और तकिए के नीचे रखा। इधर से जाओगे तो कूद के भाग जाएगा, उधर से आना। क्यों? 500 रुपए की लानत मिल रही है। और वो लोग, उन लोगों का किरदार देख के लोग मुसलमान हो रहे हैं। किरदार देख करके क्या तुमने नहीं देखा वो टूटी बिल्डिंगों में बैठे हुए कुरान पढ़ने वाले बच्चे, वो अल्लाह अकबर की उजड़ी हुई बस्तियों में लगाने वाले सदाएं, वो किस कौम के शहजादे हैं? वही तो मुसलमान हैं। उन्हीं के इस्लाम को देख करके आज यहूद और नसारा कलमा पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं। उन बच्चों की जुर्रतें देख करके, बेटियों के पर्दे को देख करके आज गैर कलमा पढ़ रहे हैं। हमारे तरीकों को देख करके लोग गालियां दे रहे हैं। मुसलमान एक गाली बन के रह गया है हिंदुस्तान में। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे इजारे सिर्फ मजारों पे रह गए हैं, मस्जिदें वीरान रह गई हैं, हमने सिर्फ कलश और गुंबद बनाए हैं, हमने कौम की तामीर नहीं की है। हमारी कौम का आज भी हाल ऐसा है, कोई जुमा ऐसा नहीं है जिस जुमे के अंदर मस्जिद से जूते चोरी का ऐलान न किया जाता हो। आज भी कोई पानी पीने के लिए ऐसा फ्रिज नहीं है जहां गिलास को जंजीर से न बांधा गया हो, किस लिए कि जो आता के लेके चला जाता है। अरे तुम तो हुजूर के उम्मती थे, तुम्हारे नजदीक गिलास की औकात क्या, जूते की औकात क्या, बड़े बड़े ताजदारों के ताजों की हैसियत नहीं होती थी। तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती थी कि तुम सब कुछ अपना मदीने वाले को मानते थे और हर हाल में यही नारा देते थे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह किल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तुम्हारी जिंदगी थी। आज क्या हो गया हमें? आज क्या हो गया? खुदा करे बंद करो ये तमाशे। करेंगे इंशाअल्लाह। जितने नौजवान बैठे, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये सारे उलमा बैठे, गलत कह रहा हूं, मिंबर से लात मार के नीचे गिरा दें, इसलिए कि मिंबर पे जगह झूठे की नहीं, मिंबर पे जगह उसको होनी चाहिए जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे, जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे। गलत कहता हूं तो उतार दो मुझे, और अगर सच है तो वादा करो साहिब मजार का वास्ता, आज के बाद ये तमाशे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये पीछे वाले लोग भी वादा करते हैं, हाथ उठा के जरा देखें, मुझे बता दें ताकि मुझे लग जाए कितने लोग इस शैतानी काम से निकलेंगे। वादा करते हैं कभी तमाशों में शामिल नहीं होंगे इंशाअल्लाह, नहीं होंगे इंशाअल्लाह, नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जुलूस निकालना बुरा नहीं है, उसमें बदतमीजियां बुरी हैं। आप जा रहे हैं, तहजीब के दायरे में जाइए, शराफत से जाइए, हुजूर पे नात पढ़ते हुए जाइए, ताकि आपकी नात का सवाब मजार वाले को, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाचने का हिसाब मजार वाले से लिया जाए। ये भी याद रखिएगा। इसलिए खुदा रा ये तमाशों में नहीं जाना है। ये 16 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैंने देखा सरकार हुजूर अनीस मिल्लत ने 51,000 का ऐलान किया। जब 5,000 के लिए सोहराब भाई ने 500 रुपए की बात कही ना, तो मैं देख रहा था कई सारे नौजवान बेचैन हो रहे थे। किसी को उठने की जगह नहीं मिल रही थी आने के लिए, किसी के लिए देने का रास्ता यहां तक नहीं था। खुदा आपको सलामत रखे। सुनो, मरना है, तैयारी करनी है? बहुत हो गया और अभी इतना ही और होगा इंशाल्लाह, होगा इंशाल्लाह। मैं हजरत को मैंने देखा ना, उन्होंने कहा हमारे सोहराब भाई ने कि अगर हुजूर के बेटे की तरफ से आगाज हो जाए तो फिर बरकत ही हो जाए। तो मैं देख रहा था हजरत के चेहरे को, हजरत ने बिना सोचे कह दिया ऐलान कर दो, जो देना था बोल दिया। तो मैं देख रहा था मैंने कहा कि सखावत तो सैयद की पहचान होती है। मैं होता सोहराब भाई की जगह तो ये नहीं कहता कि आप कुछ बोल दें, मैं होता तो ये कहता मैं क्यों कहूं, मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो।
है ना। तो अब इनका क्या, इनकी नजर करम काफी है, नजर करम काफी है। जनाजे उठते हैं इधर भाई, जनाजे लोग देखे मरते हुए, रूह किधर से निकलती है, मिंबर वाले ना बोले। जिए 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 सलामत रहे। कौन से वाले से, इससे के इससे? क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। है, लग रहा है कमर डोबा में बात कर रहे हैं। हाँ, अवाम को तो इतने मसले और इतनी मालूमात यहाँ की होनी चाहिए, जिस कसरत से यहाँ उलमा। कहां से निकलती है? कौन से अंगूठे से? पैर के या हाथ के या नाक से? पैर से ही निकलती है। क्लियर है? ठीक है जी। फिर मरना किसे किसे? जिसने हाथ ना उठाए हो अल्लाह आज की रात उसे मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ज़ियारत मांगी है भाई, मौत नहीं मांगी। ज़ियारत मांगी है, मौत नहीं मांगी है। खाली साहब आए कि नहीं? और अभी अजीब मसला है। आप मैंने ज़ियारत की दुआ की है, मौत की दुआ नहीं की है। ठीक है, ज़ियारत तो अल्लाह किसी की भी करा दे अच्छे की है। खुदा सबको सलामत रखे। ठीक है नौजवानों, मौतें हो रही हैं और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, भरोसा नहीं। मैं कहता हूं मुझे अपने दादा की कब्र पे जाने का वक्त नहीं मिलता है। मैं क्या उम्मीद रखूं कि मेरी औलाद मेरी कब्र के चक्कर काटेगी? हम लोग इतने मसरूफ हैं कि हमें कब्रिस्तान जाने की फुर्सत नहीं। आने वाली नस्लें तो और ज्यादा मसरूफ होंगी। माफ कीजिएगा, साल भर नहीं गुजरता अब्बा के इंतकाल को कंधा पकड़ के कह रहा है, यार ताऊ तुम्हें तो पता ही होगा अब्बा किधर रखे गए थे। इधर तो थे, क्या नहीं पगले उधर थे। सगे बेटे को बाप की कब्र याद नहीं रहती, हमारे बेटों को हमारी कब्रें याद रहेंगी? याद रखिएगा, बाप मर जाता है ना तो औलाद उसकी दौलत को उसकी दौलत नहीं समझती, माले गनीमत समझती है। और 5-5 हजार के लिए भाई भाई के कत्ल पे उतर आते। एक दुकान का बंटवारा खानदान को तहस नहस कर देता। मैं आगे गाड़ी ले गया था थोड़ी सी, तो मैंने तख्ती लगी थी कि ये जमीन रपड़े की है, क्या ऐसी विवादित है? ये जमीन, ये प्लाट विवादित है। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था भैये भैये लड़ रहे होंगे, मैं तो आऊंगा नहीं आपकी जमीन पे कब्जा करने। फिर मुझे मिल गए कारी साहब पीछे से पहुंच के। मैंने कहा जमीन का रेट कितना है यहां? कहने लगे 3 करोड़। तो मैंने कहा फिर तो झगड़ा बनता है ना। तो वहां पे लिखा था साफ, अभी आपके मटोबा की बात कर रहा हूं, कि ये प्लाट विवादित है, यानी कोई खरीदे ना, झगड़े का है, रातों रात बिक ना जाए। तख्ती लगा दी गई, बाप की जायदाद में होने वाले झगड़े हमारे बेटे करेंगे। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर रहे, आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर। जवाब आया, वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। आप फरमाते खैर है? कहने लगे अली हमारी ना पूछो, ये बताओ जो हमने कमाया था उसका क्या बना है? हजरत अली फरमाते जो तू कमा के छोड़ा है था तेरी औलाद ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। मेरे दोस्तों का क्या हुआ? का कोई फर्क नहीं पड़ा, तू मरा और उसने नए दोस्त बना लिए। बीवी का उसने दूसरा शोहर कर लिया। का वो जो कहते थे तेरे बगैर जिएंगे नहीं, का उन्हें तुम्हारी याद तक नहीं आ रही। फिर चीख मारी। हजरत अली कहते हैं बताओ तुम्हारा क्या हाल है? कहने लगे अली हम ये समझते थे कि बिल्डिंगें, इमारत ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कब्र में आके पता चला यहां पे दुनिया के सिक्का नहीं चलता, यहां मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। हुजूर की गुलामी का सिक्का कब्र में चलता है। अली जाके कह दो जो बाहर रह गए हैं तैयारी करके आए, खाली हाथ ना आए। बता तेरी मेरी क्या तैयारी है? जिंदगी इतनी तेज नहीं दौड़ रही जितनी तेज मौत हमारे पीछे से दौड़ रही है। हजरत अली से किसी ने कहा था अली इतने मुखालिफ हैं तुम्हारे, बॉडीगार्ड रख लो।
मुहाफिज रख लो, एक दस्ता रख लो। फरमाने लगे जब तक मौत का वक्त नहीं आया ना तो मौत खुद मेरी हिफाजत करेगी, और जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर कोई माई का लाल मेरी एक सांस बचा नहीं सकता है। मौत पर हक है, मरना है। और मेरे भाई तैयारी कितनी है, तैयारी कितनी है कोई तैयारी? हमारा मिजाज है, अब्बा मरा, मार्केट गए, कफन और कुरान की पेटी हदिया करी और लिखवा दिया, बराए ईसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सवाब मरहूम अब्दुल गफ्फार, किसी का नाम हो तो कुरान माने। हाँ, और ला के ना सबके आगे रख लेता। 3 दिन आएगा, तीजे तक नमाज पढ़ ले, कोनी मार के खैरिया। सुनो अली रजा भाई, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है। हर टाइम में बता रहा सबको। ये उलमा बैठे, ये बड़े लोग बैठे, मुझे बताए रख के कोई पेटी सवाब देगी? बोलो, सवाब देगी कोई पेटी? इतनी पेटियां हो गई कि हजरत मुसल्ले पीछे सरक गए, मेहराब में पेटियां आ गई कुरान की, और जिसे देखो ले पेटी दे पेटी, ले पेटी दे पेटी, लाइन लगाते चले जा रहे हैं पेटियों की। ओ भाई, कुरान वो किताब है कि जो मरने के बाद हमारी शफाअत करने का हक रखता है। अगर ये शफाअत का हक रखता है ना तो ये शिकायत का हक भी रखता है। कितनी पेटियां मस्जिदों में रखी हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। कितनी पेटियां खोल के देखो ना तो खुदा की कसम उनको दीमक लग गई है, दीमक पारे खा रही है। हमारी कौम को कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। दिन में 70 मरतबा फेसबुक खोल के चेक करते हो, एक मरतबा घर में रखा हुआ कुरान नहीं खोला जाता। मुझे तो हैरत होती है, एक घर के अंदर 5 मेंबर होते हैं तो 10 मोबाइल हुआ करते हैं, लेकिन कुरान सिर्फ एक होता है, दूसरा कुरान नहीं होता है। घर के अंदर 6 मोबाइल है, 5 मेंबरों के पास 6 मोबाइल है, एक मोबाइल को फुर्सत नहीं है, लेकिन 5 मेंबरों की हवेली में रखा हुआ एक कुरान है जिसे खोलने की फुर्सत नहीं मिल रही है। कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे महबूबे दावर के सामने? मुझे बता तो सकी। हमारे बेटे की शादी होती है तो हमारे डीजे ढोलक खूब रहा करते हैं, खूब जमा करके गीत हुआ करते हैं। बेटियां रुखसत होती हैं तो तमाशे याद रहा करते हैं, लेकिन जब बेटियों के नाम, बेटियों के लिए जहेज के नाम पे देने की बारी आती है, सबसे पहले कुरान उठा करके घर से निकाला जाता है कि जहेज को सबसे पहले निकाला जाए। हाथ जोड़ के तुमसे पूछना चाहता हूं, और मेरे भाई जरा बता तो सकी, कुरान का सिर्फ मैयतों के लिए आया था? कुरान का सिर्फ जनाजों के लिए आया था? कुरान का सिर्फ ईसाले सवाब के लिए आया था? कुरान का सिर्फ भूत भगाने के लिए आया था? कुरान का सिर्फ लोगों के इलाज के लिए आया था? नहीं, खुदा की कसम, कुरान लोगों को मरने का तरीका देने आया था, कुरान जीने का सलीका देने के लिए आया। आज हमारे पास कुरान है लेकिन पढ़े जाने का वक्त नहीं। अल्लाह तौफीक दे, तैयारी करें। खड़े रहो भाई, ये धक्का ना दो, धक्का ना दो मेरे लाल, धक्का ना दो। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। अगर कोनी लग गई तो धक्का दे के यार नाराज ना करें हैं। अगर दिल में जगह नहीं तो फिर महफिल की जगह से नतीजा क्या निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, ये बच्चे कितने रहते हैं यहाँ मदरसे में? कारी साहब से तो उम्मीद नहीं कि वो आएंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 115 बच्चे। बोल दे सुभान अल्लाह। 115 बच्चे। खाना कहां खाते हैं? जागीर ना, जागीर यानी कुछ ऐसे हैं जो कुरान वालों को घर में खाना खिलाते। खुदा की कसम, उनके लिए कोई दुआ ना भी करे ना तो उनके खिलाए हुए लुकमे की कयामत के दिन उनकी शफाअत के लिए चीखेंगे। कोई ना भी कहे, कोई दुआ ना भी करे, है ना? खाना खिलाते हैं। जागीर मीन्स घरों पे, घरों पे खाना खिलाया जाता है। ए भाई, एक बार या तो खड़े होकर निबट ले या बैठ के निबट लो। है? समझ में ही नहीं आ रहा टीम कौन सी है। आधा खड़ा आधा बैठा है। एक बार बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। बात में मुकम्मल करने लगा हूं, 10 मिनट बाकी रह गए, है ना? 1 घंटा हो चुका है। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए, आपने ये पूरी आप महफिल समाअत कर चुके हैं। बस चंद बातें आखिर में कह रहा हूं, है ना? जागीर मतलब घरों पे लोग खाना खिलाते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आखिरत की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
और ये आखिरत ही की तैयारी है। हालात होते हैं, कह रहे हजरत जी अब्बा खत्म हो गए, हाँ कुरान पढ़वा दियो, ठीक है। हजरत ने आधा घंटे के बाद कह दिया 20 कुरान हो गए। पता नहीं कौन सी मशीन से पढ़े गए थे। कहीं कहीं दुआ कराने के लिए हम जाए ना तो लोग कहते हैं जरा ये पर्चा ले लो। अब हम पर्चा देखते हैं तो पर्चे में हैरत में पड़ जाते हैं। 300 कुरान, 70,000 मरतबा सूरह यासीन है, 11 लाख मरतबा कलमा, 12 लाख दुरूद शरीफ। पढ़ी किसने? कब फोन आया था? भाई अपने लिए अपने बच्चे तैयार करें कुरान पढ़ने के लिए। मुझे क्या मतलब पड़ा है मैं 3 घंटे आपके लिए बैठ कर कुरान पढ़ूंगा? मैं तो खुल के कह रहा हूं आपसे, मेरी अपनी जरूरतें कम है, मेरे अपने काम कम है। मैंने मुफ्ती साहब से कह दिया 10 कुरान तुम्हें देने, हाँ मैं लिए बैठा था। फोन करके कह रहे आप कुछ कुरान है? मैंने कहा हाँ मैं तो पढ़ते ही इसलिए हूं ताकि मुर्दे लेने आए। यहां अपने लिए नहीं पढ़ा जा रहा हमसे, हम तुम्हारे लिए ठेका लिए बैठे। धोखे में ना आइए, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, इमारतें छोड़ी, बैंक बैलेंस छोड़ा। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। मैं तो साफ बात कहता हूं, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। आपने वकील इसलिए बनाया ताकि रोटी ठीक खाता रहे, डॉक्टर इसलिए बनाया कि टुकड़े पकड़े ठीक जमा हो जाएं, पुलिस में इसलिए दाखिल किया कि रिश्वत उश्वत ठीक ठाक चलती रहे। ठीक है ना? ये सारी चीजें सोचिए। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेज दो ताकि कब्र के मामलात आसान हो जाएं। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेजो ताकि कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं। तुम नहीं जानते हो, जिनके बेटे हाफिज बन जाते हैं ना, वो जीते जी जन्नत के दूल्हा बन जाया करते हैं। जीते जी फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिबे इल्म बनना, या इनकी खिदमत करना, या इनकी बातें सुनने वाले बन जाना। फरमाया 5वां ना बनना वरना अल्लाह हलाक कर देगा। आज माफ कीजिए, अल्लाह अब्बा कह रहा मौलवियों से दूर रहियो। बड़ी पुरानी सोच है इनकी। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी मस्जिद में ही लेके जा रहा। मैंने कहा तू भूल गया है, चांद पे जाता है कई महीनों में आदमी, और हुजूर ने चांद से ऊपर जाने का रास्ता मस्जिद से बताया है। फरमाया जब तुझे खुदा तक पहुंचना हो तो मुसल्ला बिछा लिया कर, खुदा तक रसाई हो जाएगी। वो पनडुब्बी, पनडुब्बी का नाम सुना है? तैयक मर गए घूमने वाले। ये बिलावजह के शौक ना किया करो। मुझे तो अफसोस तकलीफ होती है, आज तक हजरत में किसी पहाड़ पे नहीं गया टहलने। लोग कहते हैं इतना मशहूर आदमी कभी घूम लिया कर, तो हिम्मत नहीं होती है। मैंने कहा हमें अपने घर के लिए फुर्सत मिल जाए तो कहीं घूमे जाके। लोग जाते हैं, कभी पहाड़ से गिर के मर गए, कभी बर्फ में दब के मर गए, कभी फिसल के मर गए। ले उन्हें कुछ नहीं सूझी, वो तो पनडुब्बी में बैठ के नीचे ही जा रहे थे, ऐसे गए कि लौटे ही नहीं, उनकी पनडुब्बी भी नहीं मिली। नीचे गए, पनडुब्बी भी नहीं मिली। जो सिर्फ मादियात पे भरोसा करते हैं वो कमजोर होते हैं, जो खुदा की जात पे भरोसा करते हैं वो हमेशा मजबूत होते हैं, हमेशा मजबूत होते हैं। मिसाल के तौर पे बता दूं, शहाबुद्दीन गौरी लाखों का लश्कर लाया था, राजाओं ने यहां के ऐसा भगाया कि लश्कर के साथ भाग रहा था, उधर से एक फकीर 40 निहत्तों के साथ आ रहा था। इसने चेहरे की दाढ़ी देखी, नूर देखा, कहने लगा कौन है? कहने लगे अल्लाह के फकीर है। किधर जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान फतह करने। शहाबुद्दीन ने कहा था फतह करने जा रहे हो? मैं तो भाग के आ रहा हूं, मैं लाखों की फौज होते हुए वापस आ गया, तुम 40 बंदे क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह। हंस के कहा बेवकूफी दिखा रहे हो? फरमाने लगे बेवकूफ तू है, हम नहीं है, हम हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? हम इतने बड़े लश्कर के साथ लौट आए, तुम 40 बंदे क्या करोगे? तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था तुम तलवार के भरोसे गए थे, मैं परवरदिगार के भरोसे जा रहा हूं। ये बड़ी चीज होती है, ये भरोसा बड़ी चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। हम तो माफ करें, तीजा होता है इधर, तीजा होता, तीजा। अरे क्या पढ़ते हो इसमें? डर गए?
यार कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो यार अपनी बात पे। कलमे शरीफ इसी का तो फिर होता है पीछे में। अच्छा रह गई पारे वालों की बात, तो पारे वाले तो इसलिए आ जाते हैं ताकि चने डबल मिल जाए। कुछ जगहों पे ऐसा मसला है कि जो चने पड़ते हैं उन्हें एक मुट्ठी मिलते हैं, जो पारे पड़ते हैं उन्हें दो मुट्ठी मिलते हैं, जबकि तीजे में असल कलमे की तादाद है। कुरान की तिलावत से इनकार नहीं, उसके बाबरकत होने से इनकार नहीं, उसके मोहतरम मुअज्जम होने से इनकार नहीं, असल है तीजे की तादाद में कलमे की तादाद मुकम्मल होना है ना। पता चला तीजे 3 बार हो गए, अब्बा बख्शा ही नहीं गया, बराबर परेशान दिख रहा खाम में, कभी कह रहा पानी पिलाओ, कभी कह रहा कपड़े दो। सैयद साहब किबला से पूछा ख्वाब की ताबीर क्या, तो ये कहते हैं जरा ईसाले सवाब करो, परेशान है कब्र में। जबकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि कलमे शरीफ की जो तादाद फरमाई गई है, फरमाया ये पढ़ के बख्श दो तो अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन यहाँ 3 लाख बार कलमा हो गया, बंदा बख्शा ही नहीं गया अभी तक। बख्शा क्यों नहीं गया ना, ये जो पढ़ रहे हैं ना चने, अरे भाई यार खड़े हो रहे हो या बैठ जाओ, चुप रहो, वरना माइक तुम्हें दे के मैं वहां आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सुन के बताऊंगा सुना कैसे जाता है। तो फिर चने दे देते हाथ में, तो चने वाले भी बातें कर रहा है, आलू कितने हुए, गेहूं कटे कि नहीं, बुखारी कितनी है, गन्ना कितना है, ये चनों में उधर ढेर लग गया। को मुर्दा भी कहता होगा अल्लाह उठा दे इन्हें। मेरी जगह होगे तो बेटे पता चलेगा। हम तो मरने वाले के साथ वफा नहीं करते, उसके साथ धोखा करने पे लग जाते। कह रहा मैंने 18 कुरान पढ़वा दिए, 17 पढ़वा दिए, चलो इनके पास तो 125 बच्चे मौजूद हैं, इनके यहां तो कुछ कुरान हो सकते हैं आधा घंटे में, लेकिन जहां 15 ही बच्चे हैं वहां कैसे 12 कुरान हो गए आधा घंटे में। इसलिए अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, अपने पीछे। ये सर का ताज है, ये जनाजे में हमारे कदम रखें तो हम बख्शे बख्शाए हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिनके पास पैसा है ना, वो सोच रहे ना बेटे को वकील बनाओ, रह गई कब्र की बात तो पीर साहब को बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे, हजरत आ जाएंगे पढ़ा जाएंगे मेरे जैसे, अरे भाई उसे बुला लेंगे, आएगा किराया देंगे नमाज पढ़ा जाएगा। सुन भाई 1 लाख भी देगा ना तू मुझे, 1 लाख भी देगा तो मेरे लिए तेरा दर्द उतना नहीं होगा जितना तेरा दर्द तेरे बेटे के सीने में होगा। तेरे बाप का दर्द मेरे सीने में उतना नहीं होगा जितना बाप का दर्द बेटे के सीने में होगा। हम तो आएंगे, ठीक है, अच्छे आदमी थे, जलसों में बुलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, नमाज जनाजा पढ़ी, मिट्टी डाली, चल दिए। लेकिन उसके बरक्स अगर तुमने बेटों को कुरान पढ़ा लिया, हाफिज दीन आपने हाफिज कुरान बच्चों को अगर बना लिया है, अगर जनाजे में बाप लेटा होगा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, उस वक्त बेटे को ख्याल आता होगा अब्बा तू वही है ना जिसने पूरी जिंदगी मजदूरियां की, मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। इनके चेहरे देखो, एक नौजवान ऐसा नहीं जो रोज के 500 रुपए न कमा सके। उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया और ये ऐलान किया बेटे तुम्हें पढ़ना है, हम और तुम्हारे हिस्से की मजदूरी कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से की हम मेहनतें करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत हासिल करनी है। ये कह के बच्चे घरों से बापों ने निकाल दिए और इन बापों को मुबारकबाद है कि रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। किसी का बेटा परदेश से आता है तो कोई बाप के लिए कंबल लेके आता है, कोई सूटकेस लेके आता है, कोई कीमती घड़ी लेके आता है। परदेश से आने वाला कोई बाप के लिए कीमती मोबाइल लेके आता है। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम्हारे बेटे न मोबाइल लेके जा रहे हैं, न कंबल लेके जा रहे हैं, न कीमती घड़ी लेके जा रहे हैं, बल्कि जब सुबह होगी ये इदारे से तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट लेके घर की तरफ आएंगे, ये जन्नत का टिकट लेके आएंगे। हाँ ऐसे बेटे तैयार करो जो तुम्हारे पीछे खड़े होके तुम्हारे लिए हाथ उठाएं। और हाफिजों से भी एक गुजारिश है मेरी, खुदा तौफीक देना आपको, तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस लौट आए, दफन देखें, दफन पहली बात तो गर्मी हो ना तो ऐसे दीवार पकड़ लिया, कह रहा मौलाना गर्मी बहुत है ना, अरे जल्दी पढ़ाओ, आ जाएगा, जो आएगा ना आया तो हम क्या करें, जल्दी पढ़ाओ। इतनी फुर्सत नहीं हमें, जो दावत के लिए 1.5 घंटा हमारी बैठक में बैठा रहता था ना, वो हमारे दफन के लिए 5 मिनट नहीं रुकता है, 5 मिनट नहीं रुकता हमारी बैठक पे, 1.5 घंटा बैठा रहेगा कि जब फिराई तैयार हो जाएगी तभी खिला दियो।
रसमलाई के लिए 3 घंटे बैठा रहेगा। हाँ जी 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 भैया, अच्छा ठीक है, अच्छे आदमी हो, रसमलाई बहुत अच्छी थी। 3 घंटे, ये हमारी मिट्टी के लिए 5 मिनट। कह रहा नहीं नहीं धूप लग रही है, जल्दी करो। इमाम साहब ने अगर दुआ लंबी कर दी ना, कह रहा यार कोई तरीका तुम्हारा, इतनी लंबी दुआएं कर रहे हो, किसी की जरूरतें भी देखा करो। ये इतनी बेवफा कौम है, मिट्टी दे करके तुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। तेरे अपने भी कहते हैं जल्दी करो, बिरयानी देखो, प्लेटें देखो, मेहमान की तरह उन्हें बैठाया जाए, 5 मिनट नहीं लगते हैं, मिट्टी डाल के फुर हो जाते हैं। कोई तेरी कब्र पे रुकने वाला नहीं है। मैं हाफिजों से हाथ जोड़ के कहता हूं, सुनो, तुम्हें जो कुरान दिया गया है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम इसके लिए जरिए दुनिया हासिल करो। इसलिए कुरान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सीनों में नहीं उतरवाया है कि तुम इसके जरिए दुनिया में माँ बाप को भूल जाओ। खुदा के वास्ते अगर बाप का जनाजा उठ जाए और दुनिया जब मिट्टी ढाल के वापस आ जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है, बाप की कब्र पर बैठो, चंद मिनट उससे बातें करो, उससे कहो अब्बा तूने दी थी मोहलत, हम पूरी जिंदगी कुरान में लगे रखे, मगर मेरे बाप तो इतना मसरूफ था, जब हम पढ़ते रहे तो हमारी जिम्मेदारियां उठाता रहा, जब हम तालीम से फारिग हुए हमें कुरान की खिदमत के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरे बाप तुझे इतनी फुर्सत ना मिल सकी कि तू अपने बेटे से कुरान सुन लेता। तू कहता था कि मैंने बेटे तुझे कुरान दिया है, आज मेरे बाप सुन तो सकी, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूं। कल का आलम यह था, कभी बेटियों की जरूरतें तुझे मंडी ले गई, कभी बच्चों की भूख ने तुझे बाजार में ले जाके खड़ा किया, कभी खानदान की जरूरत ने तुझे अमीरों की महफिलों में बेचा था। मेरे बाप तुझे कुरान की फुर्सत न मिल सकी। सुन, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूं। कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा बाप कब्र में लेट जाए तो उस वक्त तक बाप की कब्र से न उठना जब तक अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान बाप को ना सुना दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता तीजा कब होगा, मैं नहीं जानता 40वां कब आएगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर कुरान वाला बाप की कब्र पर बैठ करके अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ देगा, खुदा की कसम कब्र में रहमतें भी उतारी जाएंगी, जन्नत के फैसले भी उतार दिए जाएंगे। इसलिए इससे बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि वो हमारे आखिरत का जरिया बने। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलो, वरना सुन लो इमामों के साथ रवैया अच्छा नहीं है तुम्हारा। अगर इन्होंने बेवजू पढ़ा दी ना तो कह भी नहीं पाओगे भूरा दोबारा पढ़वा दिए। इनसे भी बना के रखा करो। एक इमाम की 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, धड़ी काटने लगे, उसने ना कहा दे रहे हो ना दे रहे हो, दे रहे हो, उन्होंने नहीं दी, वो घर जाके खत लिख दिया, मैंने जितनी नमाजें पढ़ाई थी सारी बेवजू पढ़ाई थी, अब पन्ना लिए घूम रहे। हमारे लिए क्या हो, मुफ्तियान इकराम ने करा दोबारा पढ़ो, कह रहे भैया दवल दे देंगे ना आज, उनसे कह दो ये तहरीर वापस ले लें, फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए तैयारी खुद करनी है, तैयारी खुद करनी है, कुरान वालों की खिदमत करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो अपने बच्चों को घर पे खाना खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, मालूम है बहुत सारी फरमाइशें थी मुझ पे, मैं शायद पहला खतीब हूं जिस पर शायरों की तरह फरमाइशें आती हैं, ये भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, लेकिन मैं क्या सुनाऊं, मेरे दिल का जो दर्द है ना वो मुझे कुछ सुनाने नहीं देता है। मेरा उसूल है कि बस मैं जो तकलीफ होती है वो रखता हूं। मैंने आज भी वही बातें रखी जो जरूरी समझी है ना, रह गए वाकयात का मसला तो कभी फिर सुन लिए जाएंगे। हाँ, बहुत सारी फरमाइश है, लेकिन फरमाइश शजरे की भी फरमाइश थी, तो मैं शजरा बाद में पढ़ूंगा। आपको पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी, मानेंगे? 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 मोबाइल की कीमत कितनी होती है? मीडियम, मीडियम बताओ, मीडियम, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ जी ठीक है, सब ने अपनी अपनी हिसाब से बोला, क्योंकि हर रेट का मोबाइल मिलता है, उसी तरह हर तरह का बंदा मौजूद है। ठीक है, ये इदारे के लिए हजरत ने ना 51,000 दिए थे। लोग ना 4 दिन मुंबई में रह के ना सेकंड हैंड गाड़ी लाके यूपी में सेठ बनते। कह रहे कौन है जी? सेठ साहब है। हमारी तो रोज ऐसे सेठों से मुलाकात होती। असल सेठ वो नहीं है कि जो सेकंड हैंड गाड़ी लेके गांव में धुआं उड़ाता घूमे। असल सेठ वो है कि जिसकी सेठ कीरी कब्र में भी बाकी रहे। और ये वो लोग होंगे जिनकी दौलत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए भी होगी।
दीन के लिए भी होगी। नौजवानों परदेश रहते हो, मैं समझ सकता हूं मेहनत, कितनी मेहनत से पैसा कमता है, यहां पसीना यहां टपकता है तब जाके पैसा मिलता है। इस पैसे को गलत जगह नहीं डालना है। परदेश रहते हो और फोन करके कहते हो दुआ करना दुआ करना दुआ करना, ऐसे काम कर जाओ कोई हाथ ना भी उठाए तब भी दुआएं होने लग जाया करें, दुआएं होने लग जाया करें। और सबसे बेहतर तरीका है अपनी कमाई का हिस्सा कुरान वालों पे खर्च करो। मैं आवाज दूं, सबसे पहली आवाज मेरी उस शख्स के लिए है जो पंजतन की निस्बत से 5,000 के लिए सबसे पहले खड़ा हो। मैं देखना चाहता हूं सबसे बड़ा सेठ कौन है जो पंजतन के नाम पे 5,000 के लिए पहले खड़ा होता है कोई इतनी बड़ी महफिल में? है कोई? देखो भाई, अब सेठों के चेहरे देखो, क्या बात है, सलामत रहे। देखो भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबले गांव में ऊंट थोड़ी आया है। माशाअल्लाह, हाफिज नौशाद साहब के भाई हैं, उनकी तरफ से 5,000 का ऐलान पंजतन की निस्बत से। मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब ही दे दें, नारे हैदरी। क्या बात है, कितने हजरत? 5,000 रुपए हमारी देखो खानदान से पैसे आए हैं, लेकिन पहला पैसा आपके खानदान से आया है। तो मौलाना शफीक यार अलवी साहिब क़िबला, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन की निस्बत से दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है भाई और कोई बंदा पंजतन की निस्बत से खड़ा होने वाला? मुझे ऊपर जाना, नीचे नहीं आना है। पंजतन से इसके सदके में फिर मैं गरीब नवाज की छठी का सदका आपसे मांगता हूं। है कोई 6,000 का ऐलान करने वाला बंदा? जल्दी जल्दी बोलियां पूरी हो जाए, फिर शजरा हो जाए। कैसे कैसे सेठ बैठे हमारी महफिल में, गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 का ऐलान। कोई है बंदा? अब देखो एक दूसरे का मुंह, अब नहीं देखो, कोई देगा तो फिर सब देखेंगे। यहां क्या देख रहे हो मेरे लाल? मैदान महशर में देखना, लोग उसे ही देखेंगे। हाँ, है कोई भाई छठी की निस्बत से ऐलान करने वाला? है कोई बंदा? देख लो एक बार, जेब में झांक लो, मोबाइल में अकाउंट चेक कर लो कि है कि नहीं। नहीं है? देख लो एक बार और गौर कर लो, है कोई छठी वाला? गरीब नवाज के नाम पे 6,000 दे। मैं समझ गया हूं, जब छठी वाला नहीं तो 11वीं वाला कहां से निकलेगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। है हमारे 2 लोग, अल्लाह पंजतन का सदका अता करे, जिन्होंने पंजतन के नाम की लाज रखी है और 5-5 हजार 2 लोगों ने देकर के 10,000 जमा करा दिए हैं। अल्लाह करे है कोई और बंदा जो उठ जाए। देख लो भाई, गौर कर लो। नहीं है? अब नहीं, देखो भाई, रेस लगनी है। ये बताओ खुर्शीद भाई क्या दे रहे हैं? क्या बात है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहां जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहां जाते। हाँ भाई, जो मदरसों को नहीं देगा उसका पैसा मुकदमे में लगेगा, उसका पैसा हॉस्पिटल में लगेगा, उसका पैसा तलाकनामों पे लगेगा, उसका पैसा ऑपरेशन में लगेगा, उसका पैसा ब्रेन हेमरेज में लगेगा, और जो पैसा मदरसे में लगेगा वो दुनिया की आफत से बचा रखेगा। इस्तिताअत होते हुए नहीं बचाना है हमें। अगर नहीं है तो हैसियत के मुताबिक, भाई खुर्शीद साहब ने गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6,000 का ऐलान किया, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे एक भाई ने 500 रुपए पेश किए पंजतन की निस्बत से। है कोई उन नौजवान उठे 500-500 लेकर के? पुड़ियां कितनी खा लेते हो, मसाले कितने खा लेते हो, सुबह से शाम तक हाथ मार देते हो ना। क्या बात है, क्या बात है, अरब की जमीन से 6,000 आ गए। सुभान अल्लाह ही कह दो यार। हाँ, अगर ये मदरसे को आ रहा है, इससे भी चिड़ हो रही है तो भाई ये लेके चले जाओ। हमारा इस्लाम कहता है या तो ज़कात दो या ज़कात लो। किधर हो? लेने वाले ने हो कि देने वालों ने? ठीक है ना। सऊदीया से हमारे एक भाई ने, कितने भाई, 6,000 रुपए दिए पंजतन की निस्बत से, गरीब नवाज की छठी की निस्बत से। माशाल्लाह, अल्लाह उनको परदेश में सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई ने ये जो भी दिया अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? उठे, उठो जल्दी से।
मैं सबकी जेबों में हाथ डलवा दूं ऐसे ही? मैं तमाशे वाली बात नहीं कर रहा कि जेब में हाथ डाल लो, जो है वो निकाल दो, वरना सांप काट लेगा रात को आके। ठीक है ना? देखो, ठीक है, हर जगह पैसा खर्च करते हो आप, लेकिन जहां जरूरी है वहां करना चाहिए। ये इदारा ना हमें हमारी कब्र का इंतजाम दे रहा है, जनाजे इनको पढ़ने हमारे, कुरान खानियां इनको करनी है हमारी, तो हम इस जमात के लिए खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? गैरत की बात है, इतनी बड़ी आबादी में और मदरसा मस्जिद के हुजरों में चल रहे और 16 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे हैं। 2000 रुपए, क्या नाम मेरे भाई का? शाह आलम भाई, 2000 रुपए का ऐलान किया है, माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। ऐसे मुड़ के न देखो, लोग देते भी नहीं है, है? किसी ने 500 रुपए पेश किए, सुभान अल्लाह। उठो यार नौजवानों, हुजूर के लिए उठो। अगर हम दीन के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? खुदा सलामत रखे, माशाल्लाह। उम्मीद करता हूं ये क्या बात है, पंजतन की निस्बत से आरा पट्टी के गुड्डू भाई, उन्होंने 5000 रुपए पेश किए हैं, माशाल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह, तुम खाली सुभान अल्लाह ही बोल दो। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह बरकतें दे। क्या बात है। देखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये हुजूर के गुलाम है, अगर देने पे आ जाए ना तो रास्ते तंग पड़ जाते, रास्ते तंग। देने वाले बेकरार खड़े, मुझे दिख रहा है रास्ता नहीं है। चैनल वाला मौलाई ने बगदाद वाले का सदका अता करे। हाफिज अरशद साहब ने 1100 रुपए देने का ऐलान किया, दे दिए माशाल्लाह। ला भाई, 1100 रुपए ला, ये सब उठा के हुजूर की, मुझे कोई ना दे, हुजूर के बेटे के हाथ में दीजिएगा ला करके, ताकि सनद के साथ ये मकबूल होना चाहिए। जो आपने खर्च किया है सनद के साथ रहना चाहिए, हुजूर के बेटे की बारगाह में पेश करना है। नौजवान उठे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है हमने सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हुजूर के दीन के लिए कमाना है, हुजूर के दीन के लिए भी कमाना है। उठें और जरूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये नहीं कहता जिसको किसको कितना देना है, जिसकी जितनी मर्जी चाहे उतना दे जाए, ताकि आप हिस्सा लें और मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। आपने, आपकी तीसरी रात है ना, तो मेरे ख्याल से मेरी ये 45वीं रात है मुसलसल बोलते बोलते। मेरी एक दिन की छुट्टी नहीं हुई है, कल मुझे दिन में भी तकरीर करनी है, फिर रात को भी करनी है। हाँ, मैं बहुत थक जाता हूं, लेकिन महफिलें इतनी अच्छी मिलती है ना, भले बिरयानी मिले ना मिले, लोग सुभान अल्लाह अच्छी कह लेते हैं तो फिर थकन उतर जाया करती है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। सलामत रहो मेरे भाई, हजरत की बारगाह में, उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। किसने दी? शादाब भाई ने 1100 रुपए। अब थोड़ा सी जगह बना लो भाई, थोड़ी जगह बना लो। ये हुजूर के गुलाम आ रहे हैं, दीन के लिए उठे, दीन के लिए। दुनिया हैरत में है यार, लोग भीड़ इकट्ठा करने के लिए 500 रुपए देते और एक टिफिन देते खाने के लिए। क्या बात है। देखो, जो दे वो ही उठे, वरना मैं कहता हूं बगदाद वाले से, जो बिला वजह उठ जाए ऐसा बैठा ना, फिर 4 लोग उठाएं।